बारिश में होठों का बोसा, सुनसान सड़क का पुरस्कार इश्क। बारिश की ठंडी बूंदें सुनसान सड़क पर खामोशी से बरस रही थीं। रात अपनी सियाह चादर फैलाए हर आवाज को निगल रही थी। दूर दूर तक न किसी गाड़ी की रोशनी थी, न किसी इंसान का वजूद। सिर्फ बारिश, हवा और एक ऐसी खामोशी जो दिल में अनजाना खौफ पैदा कर रही थी। आयशा अपनी गाड़ी के साथ खड़ी परेशानी से मोबाइल में सिग्नल तलाश कर रही थी। गाड़ी अचानक खराब हो गई थी और उस सुनसान रास्ते पर मदद की कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी। उसी लम्हे धुंध के दरमियान एक सियाह गाड़ी आकर आहिस्ता से रुकी। गाड़ी से एक नौजवान बाहर निकला। बारिश इसके कंधों पर बरस रही थी, मगर उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून। हाँ, आप ठीक हैं? इसने नरम लहजे में पूछा। आयशा ने चंद लम्हे इसे गौर से देखा। अजनबी पर एतबार करना आसान नहीं था, मगर हालात ने इसे मजबूर कर दिया था। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, नौजवान ने मुस्कुराते हुए गाड़ी का बोनट खोला और चंद मिनट बाद इंजन दोबारा चलने लगा। आपका बहुत शुक्रिया, आयशा ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा। मेरा नाम जैद है और मैं आयशा। बारिश मज़ीद तेज हो गई। जैद ने कहा, उस मौसम में सफ़र करना खतरनाक है। अगर बुरा ना माने तो चंद मिनट बारिश हल्की होने तक गाड़ी में बैठ जाते हैं। आयशा ने हिचकिचाते हुए सर हिला दिया। दोनों खामोशी से गाड़ी में बैठ गए। शीशे पर बरसती बूंदें एक अजीब मौसीकी पैदा कर रही थीं। कभी दोनों एक दूसरे को देखते फिर नजरें चरा लेते। खामोशी में भी जैसे कई बातें छपी हुई थीं। अचानक दूर जंगल की तरफ से किसी औरत की हल्की सी चीख सुनाई दी। आयशा घबरा गई। आपने सुना? जैद ने बाहर देखा, मगर बारिश के पर्दे में कुछ दिखाई न दिया। शायद वहम हो, मगर चंद लम्हे बाद फिर वही आवाज आई, इस बार पहले से ज्यादा करीब। दोनों गाड़ी से बाहर निकले। टार्चा की रोशनी बारिश में बमुश्किल चंद कदम आगे तक जा रही थी। सड़क के किनारे कीचड़ में किसी के कदमों के ताज़ा निशानात थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। वो आहिस्ता आहिस्ता इन निशानात के पीछे चलने लगे। चंद कदम बाद निशानात अचानक खत्म हो गए। आयशा ने खौफजदा होकर जैद का बाजू पकड़ लिया। उसी लम्हे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। दोनों ने फौरन मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। हवा का एक तेज झोंका आया, दरख्त जोर से हिलने लगे और बिजली आसमान पर चमकी। रोशनी की एक झलक में सड़क के किनारे एक सफेद लिबास में खड़ी धुंधली सी परछाई दिखाई दी। आयशा के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। वो कौन है? जैद ने दोबारा देखा, मगर अब वहां कुछ भी नहीं था। हमें वापस चलना चाहिए। वो तेजी से गाड़ी की तरफ लौटे। बारिश मुसलसल शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते आयशा का पांव फिसल गया। जैद ने फौरन उसे अपनी बाहों में थाम लिया। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिले। बारिश उनके चेहरों पर बरस रही थी, मगर इस लम्हे जैसे वक्त रुक गया था। आयशा की धड़कन बेकाबू थी। जैद ने धीरे से इसके चेहरे से भीगे हुए बाल हटाए। तुम डर रही हो? आयशा ने आहिस्ता से सर हिलाया। जब तक मैं साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये अल्फाज उसके दिल में अजीब सा सुकून भर गए। बारिश की बूंदें उनके दरमियान गिरती रहीं और जज्बात खामोशी से अपनी जबान बोलने लगे। जैद ने धीरे से इसकी इजाजत तलब करती हुई निगाहों में देखा। आयशा ने नजरें झुका लें, मगर इनकार न किया। उसी खामोश लम्हे में जैद ने निहायत एहतराम और नरमी से उसके होठों पर एक मुख्तसर बोसा दिया। वो लम्हा बारिश की ठंडी खुशबू, धड़कते दिलों और खामोश एहसासात में हमेशा के लिए ठहर सा गया।
मगर अगले ही लम्हे गाड़ी का अलार्म खुद ब खुद बज उठा। दोनों चौंक कर अलग हो गए। गाड़ी की हेडलाइट्स बार बार जलने बुझने लगे। इसी रोशनी में उन्होंने सड़क के बीच एक स्याह साया खड़ा देखा। वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा था। आयशा का हाथ बेख्तियार जैद के हाथ में सिमट गया। जैद ने फौरन गाड़ी का दरवाजा खोला और दोनों अंदर बैठ गए। जैसे ही उसने इंजन स्टार्ट किया, हेडलाइट्स दोबारा रोशन हुए। लेकिन सड़क बिल्कुल खाली थी। न कोई साया, न कोई कदमों के निशान। सिर्फ मूसलाधार बारिश, सुनसान रात और वो राज जो शायद कभी हल ना हो सका। कई महीनों बाद भी जब कभी बारिश होती, आयशा को इस सुनसान सड़क, वो पुरस्कार साया और बारिश में लिया गया वो पहला बोसा याद आ जाता। इसे आज तक मालूम ना हो सका कि इस रात हकीकत ज्यादा गहरी थी या मोहब्बत। शायद कुछ कहानियां जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि दिल में हमेशा एक खुशगवार मुअम्मा बनकर रह जाने के लिए लिखी जाती हैं।